नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 2 साल हो गए। अगस्त 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से आज वादा किया है कि जो जिंदगी उनके दादा नाना ने गुजारी वो जिंदगी इन युवाओं को प्रधानमंत्री नहीं जीने देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये कहा, वो पल्ली में बोल रहे थे और उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाया है और आपको ताकतवर बनाया है। अगले 25 सालों में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। विश्वास के माहौल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पिछले 2 साल से 38,000 करोड़ का यहां पर निवेश आया है। पिछले 7 दशक में 17,000 करोड़ का ही निवेश हुआ था और अब इतना ज्यादा 38,000 करोड़ का निवेश हुआ है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। 70 साल बनाम पिछले सालों को देखिए। पंचायतों के लिए 22,000 करोड़ का बजट है। लेकिन इस दौरान यहां पे एक छोटी आतंकी घटना की भी सुगबुगाहट हुई। पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने वहां पे क्या कुछ कहा है। आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। और इसी दौरान एक खबर आई, रैली स्थल के आसपास 2 संदिग्ध देखे गए और एक संदिग्ध धमाके की भी खबर आई। और इससे पहले शुक्रवार को सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही बस पर भी आतंकी हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने यह कहा भी कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन प्रधानमंत्री की रैली में खलल डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग में यही सवाल है। सवाल ये उठ रहा है कि अनुच्छेद 370 यहां से हटने के बाद कैसे और कितना बदली है घाटी। सवाल ये भी है कि क्या आतंक में कमी आई है और साथ साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर सबका साथ सबका विकास की राह पर चल रहा है जैसा कि आज कहा गया है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं इफ्रा जान जो प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राधा कुमार जो लेखक हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। इफ्रा और राधा कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ्रा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आपने प्रधानमंत्री का भाषण आज सुना ही होगा, तमाम बयान सुने होंगे। कई तरह की इनॉग्रेशंस हुए हैं, बहुत सारे वादे किए गए हैं नौजवानों से। और सवाल लेकिन ये उठ रहा है कि इसके आसपास छिटपुट कई कुछ आतंकी घटनाएं, ऐसी भी चीजें होती रही हैं। तो इस दौरान अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगर हम अभी देखें तो मोटे तौर पे घाटी में आपको क्या बदलाव दिखाई देता है? वहां पर निवेश बढ़ा है, रोजगार के मौके बढ़े हैं, लोगों में विश्वास बढ़ा है, क्या आप ऐसा देख रही हैं? देखिए, यूजुअली तो दावे हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं तथ्यों पे बात करूंगी क्योंकि तथ्य जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। जिस टाइम पे 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में थी, अगर आप सीएमआई का रिपोर्ट का डेटा देखते तो करीबन बेरोजगारी जो यहाँ पे थी करीबन 7% के अराउंड थी। आज सीएमआई का डेटा है कि बेरोजगारी 25% बढ़ गई है, यानी कहीं करीबन चुगनी 4 गुना बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो उससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है जैसा बीजेपी की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, या ये जो स्टेट है सिर्फ पीछे पीछे जा रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने
आज ग्राम पंचायत की बात की और कहा कि ग्राम पंचायत से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है। मुझे अच्छा लगता अगर हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि से शुरू करते उन 4 सरपंचों की जो इन 2 महीनों में जिनको मौत के घाट उतारा गया। हमारे सभी जो सरपंच और सरपंच हैं वो अपने गांव वगैरह में नहीं रहते हैं, वो यहाँ कुछ गिने चुने इलाके जैसे राजबाग वगैरह हैं जिनको कोट अनकोट सेफर एरियाज माना जाता है, वहां पे रहते हैं। और जो ये डेवलपमेंट की बात, जहां पे लास्ट का एक पॉइंट कहती हूँ, जो ये डेवलपमेंट की बात हो रही है और ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल राटल पावर प्रोजेक्ट जो आज हमारे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, 2013 में यही पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोनिया गांधी जी ने उमर अब्दुल्ला साहब के शासन में इनॉग्रेट किया था। तो ये ऑलरेडी पुराने प्रोजेक्ट को तो आप कह रही हैं कि पुराने प्रोजेक्ट्स पे जो है वो नया काम हो रहा है या उसका श्रेय लिया जा रहा है, पर आपने ये भी कहा कि जो रोजगार है वो और घटा है। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन भी हमारे साथ हैं। जी, आवाज आ रही है आपको? वो कह रहा था ये लगाओ, उससे नहीं चल। आपको आवाज आ रही है अनिल गुप्ता साहब? आ रही है जी, ठीक है। अनिल गुप्ता साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं, जैसे इफ्रा जान ने अभी कहा कि एक तो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको नया करके बताया जा रहा है, उनका श्रेय लिया जा रहा है, दूसरे ये कि जब निवेश बढ़ने की बात कही गई है और उसका दावा है कि 70 सालों में कितना कम निवेश हुआ था, उसके मुकाबले देखिए कि निवेश तो है वो दुगना है और तब तो रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए। घाटी में, जम्मू में क्या बदला है? बड़ा सवाल है कि पिछले 2 साल में ये पहला दौरा था प्रधानमंत्री का जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया, इस दौरान क्या बदलाव दिखाई देता है यहाँ पे? नगमा, धन्यवाद। सबसे पहले जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा रीइनॉग्रेट किया जा रहा है, मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा कि हाँ, ये सच है कि वो इनॉग्रेशन हुई थी, पर उसके बाद जीवीके एंटरप्राइजेस जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करना था, क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि उनके से ऐसी मांगे की जा रही थी, वो मांगे थी कट्स की, शेयर्स की, जिससे मजबूर होकर 2018 में जो कंप्लीट होना चाहिए था जो प्रोजेक्ट, लेकिन कंपनी छोड़ के चली गई, उन्होंने प्रोजेक्ट किया ही नहीं। तो ये है इनके, ये लोग सिर्फ वादे करते थे, झूठे वादे, प्लेइंग स्टोन्स लगा देते थे और अनाउंसमेंट्स कर देते थे, लेकिन जमीन पे काम नहीं होता था। अब हकीकत यह है कि जमीन पे काम हो रहा है। तो किस तरह से माहौल बदला है डॉक्टर राधा कुमार? पिछले 2 सालों में क्या देखा है आपने? यानी कि कोई ऐसा आपको बड़ा बदलाव दिखाई देता है घाटी के माहौल में, जम्मू के माहौल में, जहां तक युवाओं के रोजगार की बात है, या वहां पर एक वातावरण या माहौल में क्या भरोसा बढ़ा है लोगों का, क्या विश्वास बढ़ा है लोगों का, क्या जुड़े हैं लोग ज्यादा? इनसे क्या दिखाई दिया आपको इन 2 सालों में? 2 साल की 4 साल। खैर, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो ब्रिगेडियर साहब ने अभी कहा उसमें 2 बातें हैं। ये भी आप याद रखें कि आपकी कोalition सरकार थी, वहां कोई 6 साल के लिए कोalition चली, 3 साल के लिए फिर गवर्नर्स रूल आया, फिर यूनियन टेरिटरी बने। तो इस सब समय में अगर प्रोजेक्टों पे आगे बढ़ाव नहीं हुआ तो आप प्लीज किसी बहुत पुराने सरकार पे ब्लेम मत कीजिए, आपके पास हाथ में बहुत टाइम था काम करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये पंचायत दिवस है। मैंने अभी पंचायत कॉन्फ्रेंस वाले लोगों से बात किया और पूछा कि माहौल कैसा है। पिछले साल भी हम कोई 60-70 पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे। अब पिछले 1 साल में माहौल बिल्कुल ही नहीं बदला है। 370 को जब रद्द किया गया, उससे लेके अब तक कोई 12 पंचायत वालों की हत्या हुई है। वो कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो ये बात होनी चाहिए कि एक शहीदों, पंचायत के जो शहीद हुए हैं उनका मेमोरियल बने जी। दूसरा वो कह रहे हैं कि इनकी जो फैमिलीज हैं, इनके बारे में ना तो कुछ खबर है कि इनका क्या हाल है, इनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम भी आज तक नहीं बना।
ये तो बनाइए। तो ये दो चीजें हैं जो इन्होंने मांग रखी हैं, जी, जो मैं समझती हूँ कि अच्छी मांग जी। है। तो ये जब अच्छा, हाँ। तीसरी बात, सिक्योरिटी की बात आपने पहले उठाई थी। अब देखिए, सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में तो सभी को मालूम है कि कितना खतरनाक हाल रहा है पिछले बहुत सालों से। वो हाल बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ है। आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी का जो हाल है वो बेहतर नहीं हुआ है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मामले में हमें जानकारी दे सकते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पर आपने सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया तो मैं अता हसनैन साहब से इस पर जवाब चाहूंगी कि उनका क्या आकलन है, क्या वहां पर स्थिति थी। हसनैन साहब, आप जानते हैं पहले, और अभी क्या स्थिति है? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब को पहले जरा बात कर लेनी दीजिए। वो जरा वहां ग्राउंड पे सिक्योरिटी की सिचुएशन को भी देखते रहते हैं, वो पहले अपना टिप्पणी करते हैं, मैं उसके बाद आता हूं। ठीक है अनिल गुप्ता। नगमा, देखिए, दो बातें कही गई। पहली बात ये कही गई कि सुरक्षा का कोई बेहतरी नहीं हुई है। आप देखिए, खुशहाली देखिए कश्मीर के अंदर। आज इतना ज्यादा पर्यटक वहां पर है कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को कमरे नहीं मिल रहे हैं, ना गुलबर्ग में, ना पहलगाम में, ना श्रीनगर के अंदर। इतना ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वहां पे बढ़ गई है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वहां पे पर्यटन बढ़ा है। बिल्कुल, मैं पिछले हफ्ते वहां पे था, दिल खुश हो जाता है। आप देखिए, वहां चारों तरफ टूरिस्ट घूम रहे हैं और शरेआम घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो यही नहीं, दूसरी बात ये कहा गया कि अब पुराने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। हमने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए? हमने बनिहाल टनल पूरी की, हमने उसमें नशी टनल पूरी की, रेलवे लाइन का काम शुरू किया, जो काम रुका हुआ था काजीकुंड से बनिहाल सड़क बनाने का, वो काम पूरा किया। कितने प्रोजेक्ट चालू किए हमने, नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए, पुराने प्रोजेक्ट खत्म भी किए हैं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था जो कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, उसके तहत। जी, ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, कितने प्रोजेक्ट्स बने, क्या क्या इनॉग्रेशन हुआ, ये एक बात है, पर बहुत अच्छी बात है कि ये सब कुछ हो रहा है। एक बुनियादी सवाल, जैसा आपने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा वहां पर जो है वो ज्यादा चाक चौबंद और मुस्तैद हुई है, एक विश्वास का माहौल बढ़ा है और लोग वहां पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा वातावरण बदला है, आप कह रहे हैं, जिससे कि लोग जा सकते हैं। और तो मैं अता हसनैन साहब, अगर आपसे ये बात जानना चाहूँ कि क्या बदला है इस दौरान। वापस आऊंगी सर, वापस आऊंगी, एक एक करके जरा सा इस मुद्दे पर। मैं नहीं, राधा कुमार जी ने एक पॉइंट उठाया था, वो था सरपंचों की सेफ्टी का। सरपंच सर, एक सरपंचों की सेफ्टी पे हम आ जाएंगे, हम आतंक के मुद्दे पे मैं अता हसनैन साहब से पूछना चाहती हूँ कि वहां पे क्या हुआ है। ऐसा नहीं, अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो हमले जो है उसमें कितनी कमी आई आतंक की घटनाओं में? देखिए, 2019 से अगर आज 2022 तक कंपेयर करें, और आंकड़ों के साथ मत जाइए। अगर आंकड़े देखने हैं तो आप 2001 से देखिए, जब 2100 टेररिस्ट मारे गए थे। पिछले साल तकरीबन 182 टेररिस्ट मारे गए। तो आंकड़ों से तो लगेगा ही कि ऑटोमेटिकली इतना कब हो गया है, और वहां पर उग्रवाद कब हो गया है। माहौल से देखिए, ब्रिगेडियर गुप्ता साहब सही कह रहे थे एक तरीके से कि माहौल देखिए। माहौल जो है, जब आपका टूरिज्म बढ़ जाता है, जब आपके थोड़े कुछ सोशल पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, तो उसे ऑटोमेटिकली ये लगता है कि टेररिज्म जो है या उग्रवाद जो है वो कम हो रहा है। अब आप देखिए, जब पिछले साल अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई, 31 अगस्त को जब अमेरिका वहां से हटे, 3 महीने के अंदर वहां शुरुआत हुई एक नए कैंपेन की। अब ये इस तरह के कैंपेन तो आए दिन होते रहते हैं, मगर इससे माहौल पूरी तरीके से वो नहीं होता जो 90s, जिसमें कहते हैं कि 1990s में था। तो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो कंट्रोल में है। सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें, इन्फिल्ट्रेशन जो है ज्यादातर कंट्रोल में है। सीज फायर लाइन के ऊपर, या मतलब एलओसी के ऊपर आप देखें तो बिल्कुल 25 फरवरी 2021 से एक गोला नहीं वहां पर चला है। और स्ट्रीट टर्बुलेंस, जो सड़कों के ऊपर जो उतरते थे कश्मीरी लड़के युवा, जो उतर के काम कार्रवाई करते थे, वो पिछले 3 साल से हमने देखा नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ वाकये हुए हैं जमा मस्जिद के सामने, मगर बाकी अगर आप देखें तो ओवरऑल माहौल जो है उसमें बहुत बढ़ोतरी आई। जी, मैं अनिल आनंद साहब आपकी टिप्पणी चाहूंगी इसके ऊपर। वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या अनुच्छेद 370 वहां से रद्द किए जाने के बाद, क्या आप ये वजह मानते हैं उसकी कि अगर सिक्योरिटी के लिए माहौल बेहतर हुआ है और अगर घटनाओं में कमी आई है या विश्वास बढ़ा है, तो वो किस वजह से बढ़ा है? देखिए, अगर 370 हटने से सिक्योरिटी का माहौल ठीक हुआ है, तो फिर हम सिक्योरिटी फोर्सेस ने गत वर्षों में जितने एफर्ट किए, हम उनको नेगेट कर रहे हैं। और इन एफर्ट्स में जनरल साहब खुद शामिल थे।
बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने जब ये जीओसी थे वहां पे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुतवातर कॉन्टिन्यूटी में अपना काम करती आ रही है, सरकार ये हो कोई भी। तो ये कहना कि अभी इम्प्रूव हुआ के बाद, हाँ सारा अक्टूबर हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को। और जहां तक विरोधी का खिताब है आ गया, अगर आप सोच दीजिए जब हालात जी, आपकी इस आवाज बिल्कुल साफ नहीं आने आनंद साहब, शायद आपके बैकग्राउंड में आवाज है कहीं पे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, अभी लौट कर आऊंगी, आपसे दोबारा बात करेंगे कि क्या वजह आप मानते हैं अगर हालात बेहतर हुए हैं तो हम लोग में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम सवाल यही पूछ रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद से क्या कुछ बदला है, क्या सकारात्मक हुआ है, क्या कोई फर्क नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का धारा अनुच्छेद कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा, जहां पर कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है, कई तरह के उद्घाटन हुए हैं, कनेक्टिविटी की बातें हुई हैं और बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाएगा दूसरे हिस्सों से। चर्चा हम ये कर रहे हैं कि धारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से यहां कैसे माहौल बदला है। इफ्रा, हमने ये भी सुना कि यहां पे सुरक्षा बेहतर हुई है, विश्वास बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है। ये अगर हम अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से इस माहौल की बात करें तो वहां पर क्या सकारात्मक या नेगेटिव, क्या बदलाव आपको दिखाई देता है? देखिए, अगर माहौल यहाँ पे इतना अच्छा होता तो आज हमने देखा जो कश्मीरी पंडित 1990s के दौरान जम्मू और कश्मीर में रहे, आज वो कश्मीरी पंडित भी अपने अपना सामान पैक करके भाग रहे हैं। वो भी माहौल है, वो भी दृश्य हमने कॉन्स्टेंटली देखे हैं। हर रोज कॉन्स्टेंटली लोन वुल्फ्स अटैक हो रहे हैं। इतने पर क्या सुरक्षा के मद्देनजर इफ्रा हालात बेहतर नहीं हुए? जैसे जनरल अभी अता हसनैन साहब बता रहे थे, हमलों की बात अगर करें और सुरक्षा का जो माहौल है। जी देखिए, मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे रहती हूँ 24/7, यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पे 24/7 रहती हूँ। जिन सरपंचों और डीडीसीओं की ये बात करते हैं, मुझे बताइए अगर माहौल इतना अच्छा है तो वो सरपंच और डीडीसी अपने गाँव में काम क्यों नहीं करते? आपने उनको यहाँ राजबाग में और श्रीनगर में फ्लैट्स में क्यों रखा है? जी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आप काम नहीं कर पा रही। जी ब्रिगेडियर गुप्ता, आप पंचों की बात कर रहे थे पहले भी, उनके सुरक्षा का सवाल। बिल्कुल, देखिए पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस लोन वुल्फ अटैक की बात की जा रही है, ये लोन वुल्फ नहीं है, ये कायर हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर के आम कश्मीरी की हालत बेहतर हो। सवाल ये है कि ये चल रहा है अभी भी, भले वो काहिरों पर वो कर रहे हैं। जब तक आखिरी बंदूक रहेगी कश्मीर के अंदर, ऐसा चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, जब तक आखिरी बंदूक रहेगी। पर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि टूरिस्ट को भगाना चाहते हैं, स्केयर करना चाहते हैं, उनको वहां पे एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये खुश नहीं है कि वहां पे लोग खुशहाल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के बीच में। ये आतंकवाद नहीं है। दिस इज पैटर्नाइज्ड बाय दोज फोर्सेस व्हिच डू नॉट वांट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू रिटर्न टू कश्मीर। सेकेंडली, एज फार एज द सिक्योरिटी ऑफ पंचेस इज कंसर्न, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और पहले क्या हत्या पॉलिटिकल क्लिक्स नहीं होती थी क्या? जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, मिनिस्टर तक मारे गए हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि क्योंकि सरपंचों की हत्या और पंचों की हत्या इसलिए ये सिस्टम फेल है, ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी फेल नहीं हुई है, डेमोक्रेसी ज्यादा उजागर होती है चीजों के साथ। जी, लोगों के हौसले और दृढ़ होते हैं, बुलंद होते हैं। जी, इफ्रा, आपको लगता है जो यहाँ पर गलत बात है? सारे पंच सरपंच अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, बेशक श्रीनगर रहते हैं। ठीक है इफ्रा, आपको नंबर जो पर्यटन बढ़ा है और जो लोग आ रहे हैं उन पर क्या कहेंगी? अगर माहौल बेहतर नहीं होता तो इतने लोग आते नहीं। अभी हमें गुप्ता साहब बता रहे थे कि होटल्स में जगह नहीं मिल रही है जम्मू कश्मीर में, पर्यटन इतना बढ़ गया है। नगमा जी, मैं चाहती हूं कि अगर आप डेटा देखेंगे, पता नहीं लोगों को डेटा से इतनी चिढ़ क्यों है, आप देखिए इससे ज्यादा जो अर्ली 2000s में, 2005, 2006, 2007 में इससे बड़े बड़े टूरिस्ट सीजन यहाँ पे लगे हैं, एक्सेप्ट 2008, 2009 का तो
आवाज कटी आपकी। हमारे साथ अनिल आनंद भी जुड़े हुए हैं और आप इसके पहले जब बात कर रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। अनिल आनंद साहब, आप नहीं मानते कि यहाँ पे कुछ अनुच्छेद 370 हटने के बाद सकारात्मक बदलाव? प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ है, अब जो अनुच्छेद 370 हटा है उसके बाद से पहली बार क्या बदलाव हुआ देखते हैं आप? सुरक्षा बेहतर हुई है, विश्वास बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, क्या वो रोजगार के मौके बढ़े हैं जैसा कि ऐलान किया जा रहा है? देखिए, मैं इसको दो चीजों में डिवाइड करूंगा। एक तो बड़े बड़ी घोषणाएं और वादे और बड़ी स्कीम्स को जमीन पे लाना, और दूसरा लोकल जो है आपकी एस्पिरेशंस जो है। दो तरह की एस्पिरेशंस हैं वहां पे, एक जम्मू रीजन की एस्पिरेशंस है, कश्मीर रीजन की एस्पिरेशंस है। हुआ ये है कि सिक्योरिटी पे टोटल फोकस है, इंप्रूवमेंट भी है उस पर, लेकिन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे फोकस करने के साथ साथ एक पैरेलल प्रोसेस संवाद की चलती है। कहीं ना कहीं संवाद की प्रोसेस जो है वो चलाने में या तो सरकार फर्क नहीं या उन्होंने चलाना नहीं सकता। अब जब जहां ब्रिगेडियर साहब ने डेमोक्रेसी की बात, तो डेमोक्रेसी को पोलिटिकल प्रोसेस एक्टिव हो, संवाद हो, जम्मू और कश्मीर के बीच में संवाद हो, केंद्र और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में संवाद हो, वेरियस लेवल्स पर संवाद हो, वो संवाद का बहुत अभाव है। टू द कॉन्ट्रेरी क्या हुआ है, संवाद का वातावरण बनाने के बजाय पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको हेल्टर स्केल्टर कर दिया गया है, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। एक नए तरीके की प्रोसेस शुरू करने की कोशिश है कि नया कुछ उदयमान होगा और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस होगा जी। और दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा कि पंच सरपंच जमीन पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पंच सरपंच अगर जमीन पे काम कर रहे होते तो वो सड़कों पे ना होते। उनकी दो तीन और भी बड़ी शिकायतें रही हैं जो अभी भी हैं। एक तो ये तो उनको उनके फैसले ओपनली या आजादी से नहीं किया जा रहा, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। दूसरा ये फाइनेंशियल पावर्स उनके पास नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है, एलोकेशंस नहीं। एलोकेशंस बड़े लेवल पे तो प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि कितने पैसे हमने एलोकेट किए हैं, ग्राउंड लेवल पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये संवाद की प्रोसेस और पंचायती राज का एम्पावरमेंट, जिसके लिए पंचायती राज के इलेक्शन करवाए गए, वो एम्पावरमेंट ना हो, मुझे नहीं लगता कि केवल सिक्योरिटी के फोकस करके आप पूरी शांति ला पाएंगे। आपको साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा, संवाद करना होगा। डॉक्टर राधा कुमार, ये शांति जो है इसके लिए आपको क्या लगता है? ये पॉलिटिकल प्रोसेस की बात उठा रहे हैं अनिल आनंद साहब, संवाद की जरूरत बहुत ज्यादा और उसकी कमी अभी भी दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज दौरा वहां हुआ है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार, क्या संदेश देता है आपके लिए? बहुत तरह की योजनाओं का ऐलान हुआ है, बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं, कनेक्टिविटी की बात हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हुई है। क्या उसको आप कितना सकारात्मक देखती हैं? देखिए, पहले तो मैं सिक्योरिटी पे एक बात कहना चाहती हूँ। जब से फिगर्स दिसंबर 2021 के हैं कि 370 जब से रद्द किया गया, मतलब पिछले 2.5 साल में सिविलियन कैजुअलिटीज 89 हुई हैं, ऑलमोस्ट 90, और उससे 5 साल पहले में पूरे 5 साल में 177 सिविलियन कैजुअलिटीज थी। तो जरूर कैजुअलिटी बढ़ी है जब से 370 रद्द किया गया है। एक बात। अच्छा, सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ी है आप कह रही हैं? यही तो मैं कह रही हूँ, सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी हैं। क्या वजह इसकी लगती है आपको? देखिए, वजह तो अगर उसकी चर्चा करेंगे तो हम लोगों की बहस चलेगी 4-5 घंटे। वजह पे अभी ना जाए। पहले तो यही बात है कि 370 के रद्द करने के 5 साल पहले में कम थी सिविलियन कैजुअलिटीज, और अब जब से रद्द किया कैजुअलिटीज और हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि सुधार आया है। एक सुधार आया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज कम है, अब वो सुधार आया है, पर सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी हैं। हालांकि सिविलियन लाइफ और खतरे में है। एक। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक पंचायती वालों की सिक्योरिटी की बात, मैं ये
जरूर मानती हूँ कि ये बहुत दिक्कत की लोगों की बात कर रहे हैं। अब कहाँ से आप इतने सिक्योर? आपकी भी कनेक्शन, आप कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बार बार कट रही है डॉक्टर राधा कुमार। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। आपने एक बहुत अहम बात कही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी भले ही कम हुई है अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने के बाद से, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी में कमी नहीं आई है, बल्कि आप कह रही हैं कि वो बढ़ी है। वजह क्या है इसकी, और अगर लोग सुरक्षित नहीं हैं तो किस तरह का फर्क पड़ा है, उसके बाद एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। चर्चा कर रहे हैं हम लोग में हम जम्मू कश्मीर, खास करके अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से अब जब प्रधानमंत्री का वहां पर पहला दौरा हुआ है, कश्मीर में क्या बदलाव दिखाई देते हैं। जनरल अता हुसनैन, डॉक्टर राधा कुमार ने एक बड़ी बात कही कि यहां पर सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो और बढ़ी है, यहां सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी में कमी जरूर आई है। यानी कि अगर आम नागरिक और ज्यादा असुरक्षित रह रहे हैं वहां पे, ऐसा महसूस किया जा रहा है, तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए रघुमा जी, मैंने आपको पहले इंटरवेंशन में भी यही बताया था, तरीके होते हैं अलग अलग जिससे कि असेसमेंट होता है कि सिक्योरिटी की स्थिति क्या है। अगर आप आंकड़ों पे जाएंगी तो जो राधा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, मगर आंकड़ों से अगर आप अलग तरह से देखिए तो 2019 में 40 जवान सीआरपीएफ के एक घटना में मरे थे, शहीद हुए थे वहां पर, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली उस साल में कैजुअलिटीज बहुत हुई थी तो रिड्यूस हो गए आंकड़े। सिविलियन कैजुअलिटीज उस साल नहीं हुई थी, अब बढ़ गए। ये आंकड़ों से मत देखिए इसको, हालात से देखिए इसको। जो ब्रिगेडियर गुप्ता साहब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं आपको चंद एक और वाक्य बताता हूं। क्या आपने पिछले 30 साल में कभी लाल चौक पे तिरंगा देखा है? क्या आपने हरि पर्वत पे देखा है? क्या आपने गुलमर्ग में देखा है लगा हुआ? कोई उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। क्या आपने लाल चौक में इंडियन आर्मी के बैंड को बजते हुए देखा है कभी? वहां पर भारत के देशभक्ति के गीत बज रहे हैं आज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत वाक्य बता सकता हूं। ये आंकड़ों पर क्यों कहानियां आप सुनाते हैं आप लोग सब? हम सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूं। मैं भी देखता हूं, मैं हर साल जाता हूं, हर वक्त जाता हूं मैं कश्मीर में। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूं जी, और इसलिए मुझे फीडबैक भी आता है वहां से। जिस तरह का वातावरण वहां पर इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, उसी से ऑटोमेटिकली जो है उसका असर है टूरिज्म में। आप देख लीजिए इसको ऑटोमेटिक जी। और इस साल का टूरिज्म हद से बढ़कर रहेगा, बहुत ज्यादा। आप देखिएगा अभी यात्रा शुरू हो जाएगी, जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, और उसके आंकड़े देखेंगे आप, शायद उसके आंकड़ों को आप क्लेम करेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंप्रूव हो गया है। तो ऑटोमेटिकली जो इन तरह की चीजों से अगर आप माहौल से देखिए, आप किसी भी फ्लाइट, जो आप आज 43 फ्लाइट जाती हैं श्रीनगर रोज, कौन सा जमाना था जब 43 फ्लाइट रोज श्रीनगर के अंदर उतरती थी जी? तो डॉक्टर कुमार, सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर, हर पैरामीटर पे नगमा, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दीजिए जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं डॉक्टर राधा कुमार से एक इंटरवेंशन ले लूं, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और आंकड़ों की बात को ठीक करने के लिए मौका देना चाहिए। बिल्कुल आपको मौका मिल रहा है सर, आपको मौका जितना सबको मिल रहा है आपको भी मिल रहा है। मैं 1 मिनट के लिए डॉक्टर राधा कुमार से इस बात पर जवाब लेना चाहती हूं, जो अता हुसैन साहब ने कहा कि आंकड़ों की बात मत करें और माहौल को देखें। तो आप ये मानती हैं कि जिस तरह तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक और हरि पर्वत, और जैसे राष्ट्रगान बज रहा है, और जो पूरे माहौल में फर्क आया है, वो एक सकारात्मक बदलाव है? राधा जी, नहीं, मैं नहीं मानती हूं कि माहौल बेहतर हुआ है। टूरिज्म पे आपने बात की, टूरिज्म, ये आपकी इफ्रा जान ने पहले भी आपको बताया कि इससे बेहतर टूरिज्म पहले हुआ है। हाँ। और 2013 में भी 1 मिलियन उन्होंने तिरंगे की बात की लाल चौक पर, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की अप्रैल के महीने में। देखिए, यू हैव टू लेट मी स्पीक प्लीज। देखिए कि जहां तक तिरंगा बज रहा है, लहरा रहा है, या कोई बैंड बाजे बज रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि
और कश्मीरी लोग जो लाल चौक में रहते हैं वो उसको कैसे मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये सब मुझे नहीं मालूम है। तो आप कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं में फर्क पड़ा है कि नहीं, इसके ऊपर सवाल है। तो वक्त बहुत कम है और बार बार ब्रिगेडियर गुप्ता कह रहे हैं कि उनके पास वो एक इंटरवेंशन करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता जी, पर यू आर नॉट। सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठाया गया कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप देखिए कश्मीर के अंदर जब पंपोर से श्रीनगर जाने के लिए 2 घंटे लग जाते थे, आज 20 मिनट के अंदर आप पूरा श्रीनगर बाईपास करके बारामूला की तरफ चले जाते हैं, गुलमर्ग की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं हुई हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, वहां पर ब्रिजेस बनाए गए हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके अलावा एक सर्किट बनाया जा रहा है जो कि उड़ी से लेके सोनामर्ग तक जाएगा और पूरे एलओसी के पास जितने भी बड़े टूरिस्ट अट्रैक्टिव सेंटर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। क्या ये बदलाव लोगों के दिलों में बदलाव कर पाया है ब्रिगेडियर गुप्ता? क्यों नहीं करेगा? देखिए आम कश्मीरी कितना खुश है आज। ना हड़ताल है, ना कैलेंडर है, ना कोई वहां पर बंद हो रहे हैं। रोज लोग अपने मजे की रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुशहाली से जी रहे हैं। और जो हसनैन साहब ने कहा तिरंगा फहरा रहा है और म्यूजिक बज रहा है, तो सब कुछ अच्छा है कश्मीर में, सब कुछ अच्छा है कश्मीर में। लोग खुश हैं, काम कर रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं। अनिल आनंद साहब, आखिरी कमेंट आपका, वक्त हमारे पास इतना ही है। जो कहा गया कि वहां पे माहौल ठीक नहीं है सर, हमारे पास वक्त इतना ही है। अनिल जी को एक कमेंट करने दीजिए, उन्हें सबसे कम वक्त मिला बोलने के लिए। जी अनिल जी। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें काम करती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूटी में भी हो रही है, लेकिन हार्ट एंड माइंड पे भी कुछ इश्यूज है। हार्ट एंड माइंड के इश्यूज पे इस सरकार का कोई फोकस नहीं है। जब तक लोगों से बात नहीं करेंगे, आप हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिनके लिए करनी है, जब उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, उनके हार्ट एंड माइंड की बात नहीं की जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के दिल और दिमाग अभी भी उसमें बदलाव नहीं आया है और जुड़े नहीं है, उनसे संवाद जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं आया है। एक चीज कहने दीजिए, उनको कन्विंस करने के लिए उनसे बातचीत होनी चाहिए। सर, मेरे पास इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए। हमारे पास, माफ कीजिएगा, इस शो में इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत माफी के साथ मैं आप लोगों को यहीं पे रोक रही हूं क्योंकि इसके आगे और वक्त नहीं है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ है और इस दौरान कई तरह के ऐलान किए गए हैं। ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि अगले जो 25 साल होंगे उसमें विकास की गाथा लिखी जाएगी। पिछले 2 साल में 38,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश हुआ है, जो कि पिछले 7 दशक में सिर्फ 17,000 करोड़ का निवेश हुआ था। तो किस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर का माहौल बदल रहा है, प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है। हम लोग में अभी के लिए इतना ही।